नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील, जो कि एक भारतीय कंपनी ने की है। लेकिन पहले क्या हम कभी ऐसा सोच सकते थे कि एक भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी डील करेगी और इससे विदेशों में नौकरियां जनरेट होंगी? नहीं ना। तो ये है बदलते भारत की तस्वीर। तो चलिए जानते हैं इसकी फुल इनसाइड स्टोरी। टाटा ने एयर इंडिया के लिए फ्रांस की कंपनी एयरबस से 250 और अमेरिका की बोइंग से 220 एयरक्राफ्ट खरीदने का सौदा किया है। सौदे पर दस्तखत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फ्रांस के राष्ट्रपति मौजूद थे। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन और ऋषि सुनक, ब्रिटेन के पीएम, ने कहा है कि इससे लाखों नौकरियां जनरेट होंगी। और ये है व्हाइट हाउस का एक नोट जिसमें इन्होंने सब कुछ कहा है। तो देखिए, अब विदेशी लोग भारत की कंपनियों को थैंक यू बोल रहे हैं, इंडिया को थैंक यू बोल रहे हैं। ये है हमारे भारत वैसे भी विश्व की 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया है। अब यह जल्दी से तीसरी इकोनॉमी पर पहुंच जाएगा और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बहुत जल्द होगा। देखिए, इन्होंने इसमें कहा है, दिस परचेज बिल सपोर्ट ओवर 1 मिलियन अमेरिकन जॉब अक्रॉस 44 स्टेट। मतलब यूएस के 10 लाख नौकरियां सिर्फ यूएस में जनरेट होंगी और ब्रिटेन और फ्रांस का नंबर अलग है। तो चलिए जानते हैं कि टाटा को इतनी फ्लाइट की ज़रूरत क्यों पड़ी अचानक से। तो पिछले 8 सालों में भारत में एयरपोर्ट की संख्या काफ़ी बढ़ी है। इनकी संख्या 74 से 147 हो गई। मतलब पहले हमारे यहाँ 74 एयरपोर्ट थे, अब बढ़कर 147 हो गए मात्र पिछले 8 सालों में। वही एविएशन मिनिस्टर सिंधिया का कहना है कि अगले 5 सालों में 200 से ज़्यादा एयरपोर्ट हो जाएंगे। मतलब छोटी छोटी सिटी में भी एयरपोर्ट बनेंगे। अगर हम टॉप 20 कंपनियों को देखें तो इसमें एक भी भारतीय कंपनी नहीं है जिनके पास ज़्यादा एयरलाइंस हो। सबसे ज़्यादा बात करें तो अमेरिका एयरलाइंस के पास 956 एयरक्राफ्ट हैं और जबकि टाटा के पास सिर्फ 250, लगभग 240 या 220 के करीब हैं। इनमें एक भी भारतीय कंपनी नहीं है। अब आने वाले समय में अगर एयरपोर्ट की संख्या बढ़ती है तो भारत को ज़्यादा फ्लाइट, ज़्यादा एयरप्लेन और एयरलाइंस की ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए यह डील की गई है। सवाल उठता है कि ये नौकरियां भारत में जनरेट क्यों नहीं हुई, ये एयरक्राफ्ट भारत में क्यों नहीं बनाए जा रहे। दरअसल एयरक्राफ्ट बनाने के लिए सिर्फ 2 कंपनियां मौजूद हैं, एक बोइंग और दूसरी है एयरबस। इन दोनों के अलावा इन पूरे वर्ल्ड में कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं बनाता। हालांकि चाइना की एक कंपनी ने ट्राई किया था, लेकिन अभी तक उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। वो बनकर तैयार भी हुआ, लेकिन कोई उसका ज़्यादा अभी उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं निकल कर सामने आई है। इसीलिए टाटा को इन दोनों से सौदा करना पड़ा। सबसे पहले इस डील पर अब एक नज़र डालते हैं। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक डील के तहत एयर इंडिया को कुल 500 एयरक्राफ्ट मिलेंगे। मंगलवार को 470 एयरक्राफ्ट की बात की गई थी। इससे पहले दुनिया की सबसे बड़ी एविएशन डील का रिकॉर्ड अमेरिकन एयरलाइंस के नाम पर था, जैसा कि हमने पहले देखा है। उसने 2011 में एयरबस और बोइंग को 460 एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया था। एयर इंडिया के टोटल ऑर्डर में से 30 एयरक्राफ्ट इसी साल के आखिर तक सर्विस में शामिल हो जाएंगे। बाकी एयरक्राफ्ट 2025 तक जून में पहुंच भी जाएंगे। मतलब कितनी जल्दी काम हो रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक डील की टोटल वैल्यू $70 अरब, 5.79 लाख करोड़ है। वहीं बोइंग के साथ 34 अरब, 2.81 लाख करोड़ मानी जा रही है। 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को खरीदा था। यह उसका पहला ऑर्डर है। कुछ लोग बोल रहे थे क्यों बेचा। वहीं 2005 में यह पहली बार था जब एयर इंडिया ने एयरक्राफ्ट का ऑर्डर दिया। एयरलाइन का आखिरी ऑर्डर 111 एयरक्राफ्ट के लिए था, जिसमें 68 बोइंग और 43 एयरबस एयरक्राफ्ट खरीदे गए थे। चलिए अब जानते हैं यह डील कैसे हुई, इसको किस तरह से सीक्रेट रखा गया कि कानो कान किसी को खबर नहीं हुई। डील की जानकारी रखने वाले 2 लोगों ने भी अपनी पहचान नहीं बताई है। उन्होंने कहा कि वह अपनी पहचान नहीं बताना चाहते। पिछले साल गर्मियों की शुरुआत में और क्रिसमस के बीच, मतलब दिसंबर 2022 के आखिरी सप्ताह तक चली। यही वो वक्त था जब एग्रीमेंट का खाका तैयार हुआ था और इस पर सभी पार्टियां तैयार हुई थी। मतलब कितने सीक्रेट तरीके से सब काम करना पड़ता है। सिर्फ एक जगह को चुना गया था, सीक्रेट बातचीत के लिए एक जगह को चुना गया था। यह ब्रिटेन के राजमहल यानी बर्मिंघम पैलेस से चंद मीटर पर एक बेहद महंगा और आलीशान होटल था। उसका नाम था सेंट जेम्स कोर्ट। क्वीन विक्टोरिया के दौर पर यह होटल लंदन के पश्चिमी हिस्से में है। बातचीत के लिए एयरलाइंस कंपनियां, इंजन मेकर्स के अलावा टाटा ग्रुप के टॉप ऑफिशियल शामिल थे। होटल के में कई स्वीट्स शुरू के चंद दिनों के लिए बुक किए गए थे। बाद में
स्टेप बढ़ता चला गया। और यही डील इंडिया में होती तो हंगामा मच जाता कि अरे पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। तो अब अगर डिलीवरी की बात करें तो 31 एयरक्राफ्ट साल के आखिरी तक सर्विस में शामिल होंगे। बाकी जैसे कि हमने सभी जाना था 2025 तक बाकी के एयरक्राफ्ट मिल जाएंगे। टोटल 470 का ऑर्डर है, जो कि $70 मिलियन की कीमत है कुल टोटल की, बोइंग और एयरबस दोनों को मिला के। अब चलिए जानते हैं इनकी बॉडी के बारे में। अगर नैरो बॉडी की बात करें तो नैरो बॉडी 400, इसमें पैसेंजर की बात करें तो 140 से 170 की कैपेसिटी है। वाइड बॉडी में 300 से 400 पैसेंजर की कैपेसिटी है। नैरो बॉडी छोटी दूरी के डेस्टिनेशन के लिए है, और वाइड बॉडी मतलब भारत से अमेरिका, मतलब एक से देश से दूसरे देश में ये जा सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया कि मतलब प्राइवेट सेक्टर कितना इम्पोर्टेंट है। क्या इतनी बड़ी डील कोई सरकारी कर सकता है, या किसी दुनिया की किसी सरकारी कंपनी ने की है इतनी बड़ी डील? नहीं ना, इसलिए प्राइवेट सेक्टर इम्पोर्टेंट है। इस डील को लेकर बातचीत में शामिल लोगों के अलावा बेहद चुनिंदा ऑफिशियल के बारे में जानकारी थी। 14 फरवरी को जब डील का ऐलान हुआ तो ज़्यादातर देश और लोग हैरान थे। देखिए, सीक्रेट थी ना। डील के ऐलान का वर्चुअल इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति एम्मानुएल मैक्रोन और पीएम मोदी शामिल थे। शाम होते होते पीएम मोदी के पास बाइडेन और ऋषि सुनक का फोन भी आया। हर दिन विन विन सिचुएशन एंजॉय कर रहा था। हालांकि डील के सबसे बड़े प्लेयर्स टाटा ग्रुप ने इसे ज़्यादा हाइप नहीं दिया। ग्रुप की तरफ से इसे रिलीज में डील में जानकारी भर दी गई। मतलब जब इतनी बड़ी डील होती है ना, तो देखिए बड़े लोग ज़्यादा उछलते नहीं हैं। वहीं कोई छोटी कंपनी होती या ऐसा कोई होता तो ऑफिशियल भर भर के बताते। तो चलिए जानते हैं इतनी बड़ी कारोबारी डील में नेता क्या कर रहे थे, क्यों पीएम मोदी और बाकी देशों के राष्ट्रपति मौजूद थे। रॉयटर्स के मुताबिक इस मेगा डील में जो देश जुड़े वे सभी G20 के मेंबर हैं, मतलब G20 देश ही इसमें जुड़े। भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है। दुनिया का हर बड़ा लीडर साल के आखिरी में भारत में मौजूद रहेगा। इस दौरान ग्लोबल इकोनॉमीज में भारत अपने रुतबे को दिखाना चाहता है। अब हमारा भारत वो भारत नहीं है जो कि पहले हुआ करता था। अब G20 की अध्यक्षता भी भारत कर रहा है। तो चलिए अब भारत के एविएशन मार्केट पर नज़र डालते हैं कि भारत के पास कितने एयरक्राफ्ट हैं, इस शेयर मार्केट में उनका कितना परसेंट है। अगर इंडिगो की बात करें तो सबसे ज़्यादा 55% की हिस्सेदारी है, स्पाइस जेट की 13.33 की, एयर इंडिया 9%, गो एयर 7.5%। और अगर टाटा ग्रुप की 4 एयरलाइंस के एयरक्राफ्ट की बात करें तो टाटा के पास कुल 220 एयरक्राफ्ट हैं, जिनमें से 172 नैरो बॉडी के, 48 वाइड बॉडी के, जिनमें से और इंडिगो की बात करें तो इनके पास 300 एयरक्राफ्ट हैं, लेकिन वह छोटी दूरी की डेस्टिनेशन के लिए ही है। इंडिगो के पास 54.9% शेयर मार्केट के साथ सबसे बड़ा लीडर है। वहीं एयरलाइंस टाटा एयरलाइंस की बात करें तो 26% का डोमेस्टिक एयर ट्रैफिक कंट्रोल है। ओवरसीज ट्रैवल सेगमेंट में एयर इंडिया की मोनोपोली खास तौर पर अमेरिका यूरोपियन डेस्टिनेशन में है। सभी इंडियन कैरियर्स के पास 800 एयरक्राफ्ट हैं, इनमें से 500 एयरबस के नैरो बॉडी के एयरक्राफ्ट हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि इतनी बड़ी 135 करोड़ की आबादी वाला देश और इतनी कम एयरक्राफ्ट है हमारे पास, इसीलिए यह डील बहुत इंपॉर्टेंट थी और सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उम्मीद है आपको वो वीडियो पसंद आया होगा। तो आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, वीडियो पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब